नीचे आते ही उन्हें कन्वीनियंस स्टोर मिलता है। मिही एक्साइटेड होके बोलती है, वाह, ये तो पूरा स्टोर है, वाटर बॉटल्स भी है। तेसून खुशी से कुछ किचन नाइव्स उठा लेता है और बेल्ट में लपेट लेता है। मिही ब्लश करके अपना नेसेसरी स्टफ साइड में कलेक्ट करती है। हंसू कॉर्नर में जाके कुछ अलग चीज़ करने लगता है। मिही क्यूरियस होके बोलती है, ये पाउच में क्या है और तुम इन्हें बॉयल क्यों कर रहे हो? हंसू कामली रिप्लाई करता है, पॉइजन बन रहा है। तेसुन आंख टेढ़ी करके बोलता है, पॉइजन? भाई तो साइंटिस्ट है क्या, इतना कैसे जानता है? हंसू एक ही लाइन में बोलता है, साइकिक पावर्स, नॉलेज खुद ही आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं, मतलब क्या रिप्लाई करें इस बात पे। हंसू केयरफुली पॉइजन अपनी स्वॉर्ड पर लगाता है। मिही कॉशियस वॉइस में बोलती है, हम भी यूज़ कर सकते हैं क्या? हंसू कैजुअल टोन में बोलता है, ऑफ कोर्स, बस एक कंडीशन है, हर एप्लीकेशन के लिए आधा स्टैमिना या स्ट्रेंथ रून देना होगा। तेसून गुस्सा होकर बोलता है, ये तो बड़ा पेटी डील है। हंसू शोल्डर्स हिला के बोलता है, मैं फ्री भी दे सकता हूँ, पर लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं है। मिही समझ जाती है और बोलती है, फाइन, मैं बाद में रून दूंगी, पहले अप्लाई कर दो। हंसू सर हिला के पॉइजन उसके वेपन पर लगाता है। तेसून और सैंगजिन भी फोर्सफुली अग्री कर लेते हैं। हंसू वार्निंग देता है, ध्यान से लगाना, अगर फिंगर पे लग गया तो पेन अनबेरेबल होगा। सब केयरफुली अप्लाई करते हैं। फिर हंसू उनके बड़े बैग्स देख के बोलता है, बड़े बैग लेकर घूमोगे तो मॉन्स्टर्स के लिए तुम बेट बन जाओगे, सेफ रहना है तो छुपा के रखो। और हाँ, सब चीज़ें मत ले जाओ, जो बाद में आएंगे अगर सब एम्प्टी मिला तो वो हम पर जान दे देंगे। पेसून और सैंगजिन थोड़ा नाराज़ होते हैं, पर फिर भी नेसेसिटीज़ छोड़ देते हैं। मिही हंसू को सीक्रेटली ऑब्जर्व करती है और सोचती है, ये बंदा सिर्फ लड़ने में नहीं, सर्वाइवल में भी जीनियस है, जैसे साइकिक पावर रियल हो। अगर मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए तो शायद मैं भी सर्वाइव कर पाऊंगी। उसके अंदर डिटर्मिनेशन जगती है, मैं मरना नहीं चाहती। एंड अंदर डार्कनेस में वॉक करते हुए तेसून हंसू से पूछता है, भाई हमें भी साइकिक पावर मिल सकता है क्या? हंसू कैजुअली बोलता है, हो सकता है। तेसून एक्साइटेड होकर बोलता है, सच में? अगर मुझे मिला तो मैं और भी शाइन करूंगा। हंसू बस चुप रहता है, उसके दिमाग में सिर्फ एनाइहिलेशन और माइंडकाइंड का डिस्ट्रक्शन चल रहा था। तेसून अपने माइंड में सोचता है, ये हंसू अभी यूजफुल है, इसको साइड में रखता हूँ, लेकिन जब मुझे पावर मिलेगी मैं ही हीरो बनूंगा। और इस तरह उनका जर्नी और गहरा हो जाता है। हंसू रुक जाता है और ग्राउंड ध्यान से चेक करता है। ताइसुन इरिटेट होके बोलता है, अब क्या हुआ हंसू, चलना है या यहीं खुदाई करनी है? हंसू इग्नोर करके कामली बोलता है, मॉन्स्टर्स भी अपने निशान छोड़ते हैं, देख ये मार्क्स ग्राउंड पे और ये म्यूकस। थोड़ा पॉज करके कहता है, ये लैंड मर्मेड का काम लगता है, इनका ऊपर का बॉडी ह्यूमन जैसा और नीचे का एक ग्रब जैसा होता है। धीरे चलते हैं, लेकिन अगर उनका पैरालिसिस पॉइजन लग गया तो बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मिही शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, पर ये तो बहुत डेंजरस लगता है। हंसू एक थोड़ा खराब फेस बनाता है, लगता है ये ट्यूटोरियल एरिया हाई डिफ़िकल्टी वाला है, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी होगी। वापस कन्वीनियंस स्टोर में आके हंसू सबको बोलता है, हेल्प करो, मोलोटॉफ बनाना है। ताइसुन आंखें घुमाता है, मोलोटॉफ? भाई तू टेररिस्ट है क्या? ये सब कैसे आता है तुझे? हंसू कैजुअली बोलता है, कोरिया में रहता है कोई तो इतना तो पता ही होता है। मिही सरप्राइज होकर बोलती है, पेंट थिनर भी मिल गया? हंसू हल्की सी स्मोक देता है और सोजू बॉटल्स में थिनर भर के टिश्यू से प्लग कर देता है। बस अब रेडी है। फिर उन्हें बताता है, एक बंदा मोलोटॉफ थ्रो करेगा, बाकी 3 फ्रंट लाइन संभालेंगे, जो फ्रंट में होगा उसे ज्यादा रून्स मिलेंगे। ताइसुन बिना सोचे बोलता है, मैं फ्रंट लाइन लूंगा। मिही और सैंगजिन थोड़ा हेजिटेट करके हाथ उठाते हैं मोलोटॉफ के लिए। हंसू कामली बोलता है, डिसाइड करो तुम दोनों, बाद में लड़ाई के बीच मैं डील चेंज मत करना। सैंगजिन मिही की तरफ देख के साय करता है और बोलता है, ठीक है, टर्न्स ले लेंगे। मिही हैरान होकर हंसू को घूरती है, जैसे कह रही हो तुझसे बात करना रिस्की है। डार्कनेस में जाते ही एक लैंड मॉर्मेट क्रॉल करके सामने आ जाता है। ताइसुन पैनिक में चीखता है, वाह, जल्दी फेंक फेंक इस तरफ। सैंगजिन पैनिक में लाइटर घुमाता है, मुश्किल से मोलोटॉफ जलाता है और फेंक देता है। बूम, फ्लेम्स फैल जाती है और मॉन्स्टर्स चिल्लाने लगते हैं। हंसू एकदम तेजी से उनके बीच घुस जाता है और अपने वेपन से उनके हेड्स क्रश कर देता है। पॉइजन लगे ब्लेड का इफेक्ट और भी ब्रूटल होता है। ताइसुन हंस के बोलता है, वाह, ये पॉइजन तो वर्थ था, रून्स भी ज्यादा मिलेंगे। पर अंदर से सोचता है, साला हंसू सब ले जा रहा है, डिफरेंस और बड़ा हो रहा है। फाइट खत्म होती है, सब ग्राउंड पर बैठ जाते हैं। हंसू कामली बोलता है, थोड़ा रेस्ट करो फिर रून्स लो। सबको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, लेकिन ताइसुन के पास कम रून्स होते हैं क्योंकि उसका लेग पॉइजन से स्लो हो गया था। वो गुस्से से सैंगजिन पर चिल्लाता है,
बेकार के बंदे, मोलोटॉव भी ठीक से नहीं फेंका। सैंगजिन सॉरी फेस बनाता है। हंसू उसको देख के बोलता है, रून ले ले, स्टैमिना बढ़ जाएगी तो रिकवरी तेज होगी। फिर हंसू कामली लैंड मर्मिड के कॉप्सेस कट करके पॉइजन सैक्स निकालता है और शैम्पू बॉटल में स्टोर कर लेता है। ये थर्ड फ्लोर के मॉन्स्टर्स के लिए काम आएगा। ताइसुन ग्रीडीली सोचता है, अगर सैंगजिन के रून्स भी ले लूं तो मैं हंसू के बराबर आ जाऊंगा। वो गुस्से में सैंगजिन की तरफ बढ़ता है, पर हंसू उसका रास्ता स्वॉर्ड से रोक देता है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फूड लाइन को तोड़ने की कोशिश मत करो। सैंगजिन डर के बावजूद अपना रून ले लेता है। मिही साय करके सॉफ्टली हंसू से पूछती है, तुम्हें इरिटेट नहीं करता ये सब? हंसू शोल्डर्स उठा के बोलता है, यही तो नॉर्मल है। ये लोग स्टूडेंट्स हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग भी नहीं है। पहले दिन में स्पेशल फोर्सेस जैसा फाइट एक्सपेक्ट करोगे क्या? मिही थोड़ी इमोशनल हो जाती है और सॉफ्टली बोलती है, तुम हमें छोड़ तो नहीं दोगे ना? हंसू हल्की सी स्माइल करता है, रिलैक्स, तुम लोग अभी तक काफ़ी अच्छा कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हंसू अपने रून्स पिक करता है और स्टैट्स चेक करता है। स्ट्रेंथ 25.3, स्टैमिना 24.8, एजिलिटी 14.1, परसेप्शन 15.2। हंसू सोचता है, स्ट्रेंथ और स्टैमिना अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अब इनका सम 50 के ऊपर। उसी मोमेंट हवा फटने लगती है और फेरी सामने अपीयर हो जाती है। फेरी चीख के बोलती है, कंग्रेचुलेशन, नया मिशन अनलॉक हुआ है। हंसू स्मोक देता है और सोचता है, अब असली गेम स्टार्ट हुआ है। फेरी हवा में एकदम से अपीयर होती है और छोटी छोटी तालियां बजाती है। फेरी खुशी से बोलती है, वाओ, पहले 50 स्टैट क्रॉस करने वाला एडवेंचरर आ गया। पीछे खड़े 3 लोग, ताएसून, मीही और संगजिन, बस शॉक्ड एक्सप्रेशन में देखते रह जाते हैं। ताएसून थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, 50? ये क्या मतलब है? फेरी उड़कर हंसों के शोल्डर पर बैठ जाती है। एक्टिव और आउटगोइंग इंसान को हम रिवॉर्ड देते हैं। मिही थोड़ा अनकंफर्टेबल होके बोलती है, वेट, ये अनफेयर नहीं है? फेरी मिस्चीवस स्माइल के साथ बोलती है, बिल्कुल अनफेयर है, लाइफ ही अनफेयर है। गेम जैसा बैलेंस पैच यहां नहीं मिलेगा। मिही दांत भींच के चुप हो जाती है। फेरी हांसू की तरफ मुड़ती है और बोलती है, तुम पहले बंदे हो जो 50 क्रॉस किया। रिवॉर्ड चूज करो, 3 रून्स जो चाहो। हांसू अंदर ही अंदर सोचता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था। ताएसून और संगजिन के मन में तुरंत आता है, रीजनरेशन रून लेंगे तो 3 एक्स्ट्रा लाइव्स मिल जाएंगी। लेकिन हांसू कामली बोलता है, मुझे मैजिक रेजिस्टेंस रून्स चाहिए। फेरी थोड़ा शॉक्ड एक्सप्रेशन बनाता है, फिर स्माइल करता है, ऑफ कोर्स, ये लो। फेरी हवा में से 3 अजीब रून्स निकालकर हांसू को देती है। हांसू अंदर ही अंदर सोचता है, परफेक्ट, मैजिक रेजिस्टेंस ट्यूटोरियल में मिलना मुश्किल है, ये मुझे आगे बचाएगा। हांसू रून्स अब्जॉर्ब करता है और उसकी बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी फ्लो होने लगती है। स्टैट्स अपडेट हो जाते हैं। स्ट्रेंथ 25.3, स्टैमिना 24.8, एजिलिटी 14.1, परसेप्शन 15.2, मैजिक रेजिस्टेंस 13। हांसू स्मर्क करके सोचता है, अब वाइड एरिया मैजिक अटैक्स भी इजीली टैंक हो जाएंगे। फेरी हंस के बोलती है, ग्रेट, मुझे तुमसे हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, कंटिन्यू द शो। फेरी डिसअपियर हो जाती है। हांसू कामली बोलता है, चलो, तुम लोग ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे कुछ खो दिया हो? मिही, ताएसून और संगजिन अपने दुख भरे चेहरे लेके चुप रहते हैं। उनके मन में अभी भी रिजनरेशन रून घूम रहा है। हांसू थर्ड फ्लोर के क्रीपी एंट्रेंस की तरफ देख के बोलता है, ये है थर्ड फ्लोर। ताएसून क्यूरियस होके बोलता है, पर तुम्हारी मूवमेंट अभी भी सेम लगती है, रून्स इतने लेने के बाद भी। हांसू अपना रिस्ट दिखाता है जहां छोटे डॉट्स बने होते हैं। रून्स एक जगह गैदर भी किए जा सकते हैं। ताएसून क्यूरियस होके बोलता है, अरे ये तो कन्वीनियंट है, कैसे किया? हांसू कामली बोलता है, बस सोचो और अब्जॉर्ब मत करो। लेकिन ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि अगर तुम स्नीक अटैक में मर गए तो सारे रून्स एक साथ गिर जाएंगे। संगजिन शॉक होके बोलता है, सारे? हांसू हाँ में सिर हिला के बोलता है, नॉर्मल डेथ में कुछ रैंडम रून्स ही ड्रॉप होते हैं, लेकिन ऐसे स्टोर करने पे सब निकल जाएंगे, मतलब वॉकिंग ट्रेजर बन जाओगे। ताएसून फिर भी ग्रीडी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, फिर तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो? हांसू कामली जवाब देता है, ट्रेड के लिए, ट्यूटोरियल के बाद रून्स करेंसी जैसा काम करते हैं। मिही क्यूरियस होके बोलती है, ट्रेड? हांसू ब्रीफली एक्सप्लेन करता है कि रून्स बाद में वैल्यू क्रिएट करेंगे और क्लैन्स उन्हें करेंसी जैसा ट्रीट करते हैं। ताएसून और संगजिन एक्साइटेड होकर अपने रून्स रिस्ट पर गैदर करने लगते हैं। हांसू बस क्लिक करके बोलता है, तुम लोग के लिए ये डेंजरस है, जस्ट अब्जॉर्ब देम एज यू गेट। ताएसून गुस्से में बोलता है, तुम हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्या? हांसू बस स्मर्क करके बोलता है,
तुम्हें मॉन्स्टर एक ही अटैक करेगा तो खुद समझ जाओगे। हांसू अपने मन में सोचता है। आगे 3rd फ्लोर पे उनकी रियलिटी चेक हो जाएगी। हांसू कहते हैं, चलो नीचे चलते हैं। तुम तीनों फिर से आना चाहते हो ना? मिही, तायसुन और संगजिन एक दूसरे को देखते हैं। हेजिटेशन होता है, पर फिर भी हंस के बोलते हैं, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, साथ चलेंगे। और चारों एक साथ 3rd फ्लोर की डार्कनेस में उतर जाते हैं। हांसू 3rd फ्लोर में आता है और डोर से एक स्टेशनरी ट्रेन दिख रही होती है। उसके सामने एक 3 मीटर लंबा सिल्वर बार्ब स्नेक कॉइल होके सो रहा था। हांसू धीरे से बोलता है, बार्ब स्नेक, ये फास्ट है और इसके हार्ड स्केल्स उसे और भी डेंजरस बनाते हैं। हांसू अपना नाइफ देखकर बोलता है, ये नाइफ अभी डल हो गया है, शायद काफी नहीं होगा। तायसून और सैंगजिन, जो अपने वेस्ट पर किचन नाइफ लेकर खड़े थे, पीछे हट जाते हैं। हांसू क्लिक करके बोलता है, नाइफ दो मुझे। तायसून थोड़ा गुस्से से बोलता है, तेरे पास ऑलरेडी एक है ना? हांसू मुस्कुराता है और बोलता है, तुम लोग सीरियसली स्नेक से फाइट करोगे? अगर ट्राई करोगे तो तुम्हारी जान जाएगी। तायसून इरिटेट होकर बोलता है, अभी तक तो हम साथ में फाइट कर रहे थे, अब अकेला खुद को बॉस समझ रहा है क्या? तभी सैंगजिन तुरंत बोलता है, मैं पीछे हट रहा हूं। तायसून शॉक होकर बोलता है, क्या तू हांसू को अकेला छोड़ रहा है? ये तो हमें डिच कर रहा है। हांसू हाथ उठा के बोलता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं, 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम अकेला फाइट करो या मुझे अकेला फाइट करने दो। मीही समझाते हुए बोलती है, तायसून, हांसू अगर ऐसे बोल रहा है तो इसका मतलब सिचुएशन बहुत डेंजरस है, छोड़ दो। तायसून दांत भींच के अपने 6 किचन नाइफ्स हांसू को दे देता है। हांसू पॉइजन को नाइफ के एज पर लगाता है और बोलता है, तुम लोग वापस जाओ और ऊपर लैंड मर्मेड्स हंट करो, मैं इसको हैंडल करता हूं। हांसू सीधा स्नेक की तरफ चार्ज करता है। स्नेक जोर से चिल्लाता है और एक पावरफुल शॉकवेव छोड़ता है। तायसून, मेही और सैंगजिन स्टेयर्स पर गिरते गिरते बच जाते हैं। हांसू अपने कान कवर करके बैलेंस होल्ड करता है और तुरंत स्नेक के स्केल्स के बीच पॉइजन कोटेड नाइफ घुसा देता है। हांसू बोलता है, 3 नाइफ्स अंदर घुस गए हैं, अब इसका बॉडी वीक होगा। स्नेक स्ट्रगल करता है। हांसू और नाइफ्स घुसा देता है और फाइनल स्टैब उसके माउथ के अंदर करता है। स्नेक का बॉडी हिलता है और वो गिर जाता है। ग्राउंड पर एक ग्लोइंग स्किल रून गिरता है। तायसून जेलेसी से बोलता है, ये स्किल रून तू यूज करेगा हांसू? हांसू सिर हिला के बोलता है, मैं सिर्फ 7 स्किल्स यूज कर सकता हूं, ये मैं नहीं लूंगा। सैंगजिन एक्साइटेड होकर बोलता है, तो मैं ले सकता हूं क्या? तायसून गुस्से से चिल्लाता है, नहीं, मुझे देना चाहिए। हांसू दोनों को कट करके बोलता है, मैं इसे सेल करूंगा, जो सबसे ज्यादा रून लाएगा उसको मिलेगा, अगर अभी लोगे तो 5% डिस्काउंट। सैंगजिन डाउटफुली बोलता है, इंस्टॉलमेंट प्लान चलेगा? हांसू स्मर्क करके बोलता है, गारंटी चाहिए होगी, अगर कोई भाग गया तो बाकी लोगों को अपना सारा गियर बेच के चुकाना पड़ेगा। तीनों का चेहरा कड़वा हो जाता है। हांसू कन्वीनियंस स्टोर से वापस आता है और तीनों को देखकर बोलता है, डिसाइड कर लिया? मिही थोड़ा हेजिटेंट होकर बोलती है, हाँ, मैंने डिसाइड किया है। हांसू सोचता है और मुस्कुराता है, जैसे मैंने सोचा था तो तुम ही लोगे। मिही सामने आती है और बोलती है, ये लो, 3 एजिलिटी, 3 परसेप्शन, 7 स्टैमिना और 7 स्ट्रेंथ रून्स। हांसू नाइफ निकालते हुए बोलता है, मैंने बोला था 5% डिस्काउंट दूंगा, तो 6 स्ट्रेंथ रून्स ही लूंगा। मिही थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है, तुम बहुत ज्यादा हिसाब करते हो। हांसू स्मर्क करके बोलता है, यहां फ्री चीज लेने की आदत डाली तो जल्दी मर जाओगे। तीनों चुप हो जाते हैं। हांसू इधर उधर देखते हुए बोलता है, स्नेक के होने का मतलब है यहां जुटेरियम ओर होगा। वो चुपके से ऑरेंज ओर्स तोड़ता है और अपने हाथ से मोल्ड करके नीडल बनाता है। तेसून एक्साइटेड होकर बोलता है, वाह, ये तो क्ले की तरह शेप हो रहा है। हांसू फिर स्नेक का स्टमक कट करके लाइसेट सोल्यूशन निकालता है और उसमें स्केल्स मेल्ट करता है। हांसू खुद से बोलता है, अब कुछ काम का बनेगा। लिक्विड सिल्वर बन जाता है। हांसू उसमें जुटेरियम डालता है तो वो नीडल 20 सेंटीमीटर से बढ़कर 1 मीटर लंबी और मोटी हो जाती है। हांसू नाइफ से ग्राइंड करता है और मुट्ठी में नीडल पकड़ के बोलता है, हाँ, अब ठीक है, ये स्ट्रांग अपोनेंट्स के लिए बेस्ट है। हांसू वेपन टेस्ट करके सैटिस्फाई होता है। तेसून लालच भरी आवाज में बोलता है, क्या हम ये खरीद सकते हैं? हांसू तुरंत बोलता है, तुम लोग इसे यूज ही नहीं कर पाओगे, इसका डैमेज एरिया छोटा है, सिर्फ हाई रैंकर हैंडल कर सकता है, और वैसे भी लाइसेट सोल्यूशन खत्म हो गया है और बना भी नहीं सकता। तेसून मुंह बनाता है। हांसू ने इग्नोर करके ट्रेन में चढ़ जाता है और बोलता है, बस एक बंदे के लिए है ये ट्रेन, तुम लोग उतरो। सांगजन शॉक होके बोलता है, हैं, सिर्फ एक? तेसून गुस्से में बोलता है, कौन से रूल में लिखा है? हम भी आए हैं यहां तक तो हम भी जाएंगे।
हैंसू नीडल घुमाता है और बोलता है, 2 ऑप्शन है, या तो अभी निकल जाओ या फिर मुझसे लड़ो, डिसाइड करो। नीडल हवा काट के आवाज़ करती है, तीनों का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। हैंसू स्मोक करके बोलता है, समझ गए? अच्छा, अब उतरो। हैंसू ट्रेन में आराम से बैठ जाता है। ट्रेन चलती है और डिस्टेंस बनाने लगती है। तेसुन जमीन पे पैर पटक के बोलता है, साला बास्टर्ड। मिही और संगजिन चुप रहते हैं। तेसुन अंदर ही अंदर बोलता है, मैं एम्बैरेस्ड नहीं हूं, मैं सॉरी नहीं हूं, कोई भी मेरी जगह होता तो ऐसे ही करता। और तीनों ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। ट्रेन रैटल करके साउंड करता है और अगले स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। हंसू सोचता है, देखते हैं, उन्होंने बोला था मल्टीपल स्टेशंस होते हैं। उसके दिमाग में 4 लोगों की बातें फ्लैश होती हैं जिन्होंने हिडन पीस लिया था। हंसू डिसाइड करता है, अच्छा, मतलब टोटल 20 स्टेशंस हैं। हर स्टेशन पे रैंडम आर्टिफैक्ट मिलेगा। एक बार छोड़ दिया तो वापस नहीं जा सकते और आगे जाना हमेशा फायदा नहीं देता। ये सब लोगों का दिमाग कंफ्यूज करने के लिए है। उसके सामने एक प्लेटफॉर्म पे एक आइटम रखा है। हंसू बोलता है, चलो देखते हैं। वो उठाता है और चेक करता है। ररून सर्कलेट परसेप्शन +10 देता है और पहली बार किसी बीस्ट से मिलोगे तो उसका वीक पॉइंट दिखा देगा। थोड़ा यूजफुल है, पर हंसू सिर हिलाता है, ये नहीं, मुझे हर बीस्ट का वीक पॉइंट ऑलरेडी पता है। अगला स्टेशन बेटर होगा। वो सर्कलेट वापस रखकर ट्रेन में चढ़ जाता है। हंसो दूसरे स्टेशन पे आता है और बोलता है, ये 12वां स्टेशन है। तभी एक छोटा सा सिगरेट पैक दिखाई देता है। हंसो के आंख फैल जाते हैं। हाँ, मेनियाक्स क्लाउड स्नैक। हंसो एक्साइटेड होके बोलता है, अब तो बात बन गई, ये आइटम तो बहुत रेयर है। सिगरेट का इफेक्ट, एक पफ लो तो रून्स इंक्रीज होने लगते हैं। पूरा खत्म करने के बाद 10 मिनट्स के लिए सारे स्टैट्स +20%, मतलब डबल बैटल पावर, ऊपर से एड्रेनालिन और पेन किलर इफेक्ट भी। हंसो हंसते हुए बोलता है, यही लेना है, बेस्ट चॉइस। वो पैक अपने बॉडी के साइड में रख लेता है और ट्रेन के एग्जिट की तरफ चलता है। थोड़ा ऑकवर्डली बोलता है, बस एक प्रॉब्लम है, मैं स्मोक नहीं करता। हाँ, जो भी हो समझ लेगा। हंसू कुकवेयर्स उठाकर बोलता है, अब दूसरा हिडन पीस, पहला तो कंप्लीट हो गया, दूसरा चौथे दिन से ही मिलेगा। तब तक हंटिंग और मिशंस करने होंगे। वो मिशंस की रिवॉर्ड सोचता है। सेज स्टोन, सब स्टैट्स +10, इवन लक, वुंड्स हील, पर उसके लिए मेनियाक मिशन करना पड़ता है। हंसू बोलता है, यह इम्पॉसिबल है, मुझे सबको मारना पड़ेगा और बाकी मिशंस खत्म हो जाएंगे। स्किप, किल 100 पीपल इन 1 डे, रिवॉर्ड अच्छा है पर अब लेट हो चुका है। हंसू के दिमाग में एक और मिशन फ्लैश होता है। सेल्फिश वेल्दी मैन्स फूड जार, ये पहली रात खत्म होते ही खत्म हो जाता है, मुझे ये करना ही होगा। हंसू भूख महसूस करता है और कन्वीनियंस स्टोर की तरफ चलता है, पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है सीन बदल चुका होता है। स्टोर बिल्कुल खाली, फूड आइटम्स सब गायब, जमीन खोदी गई है जहां जहां फूड छुपाया गया था। हंसू हंसते हुए बोलता है, हाँ, बड़ी हिम्मत है इन लोगों की, मून निकलने से पहले सब लूट लिया। दूसरी तरफ मिही दुखी होकर बोलती है, आह, क्या हम उन्हें रोक नहीं सकते? दूसरे ग्रुप्स ने सारी चीजें उठा ली थी। मिही सोचती है, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम ट्राई कर सकते थे, लेकिन उनकी नंबर ज्यादा हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। टेसुन अंदर ही अंदर हंस रहा है। अच्छा हो रहा है, मैंने बस इतना बोला कि नीचे एक कन्वीनियंस स्टोर है और सब खुद ही लूटने आ गए। हंसू अब मजबूर हो जाएगा हमारे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तब हम उसके आइटम्स भी शेयर करेंगे और बाद में सबको हटाकर चीजें ले लेंगे। तुम अकेले दुनिया में नहीं रहते हंसू। और दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगला चैप्टर कल आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।